तो रिविजिट्स मूवी में आज हम बात कर रहे हैं 1972 में आई मूवी पाकीज़ा के बारे में। यह एक रोमांटिक एंड म्यूजिकल मूवी थी जिसमें लीड रोल में थी मीना कुमारी एज अ पाकीज़ा, राजकुमार एज अ सलीम अहमद खान एंड अशोक कुमार एज अ शहाबुद्दीन, जिसे डायरेक्ट किया था कमाल अमरोही ने, जो कि मीना कुमारी जी के हस्बैंड भी थे। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नरगिस को, जो कि एक कमरे में डांस कर रही होती है जहां पर कई सारे नवाब और कई सारे लोग बैठे होते हैं। बेसिकली मीना कुमारी जी ने यहाँ पर एक तवायफ का रोल प्ले किया है। हम देखते हैं वह डांस कर रही होती है और डांस करते हुए किसी का इंतजार करती है। यहाँ पर वह शहाबुद्दीन का इंतजार कर रही होती है। शहाबुद्दीन और नरगिस आपस में प्रेम करने लगते हैं और एक दिन मौका पाकर शहाबुद्दीन उसे उस जगह से भगाकर ले जाते हैं। दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और शादी कर भी लेते हैं। थोड़ी देर बाद शहाबुद्दीन उसे लेकर अपने घर जाते हैं, जहां पर शहाबुद्दीन के घर वाले इस शादी को नकार देते हैं और वहां से नरगिस को लेकर जाने को कह देते हैं। शहाबुद्दीन बहुत ही मनाते हैं अपने पिता को, लेकिन वो नहीं मानते। यह बात नरगिस को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी वजह से सब लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो उस जगह से तुरंत जाने का फैसला कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नरगिस किसी कब्रिस्तान में पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लेती है। वो चाहती है कि अब वो किसी से ना मिले ना जुले। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन बहुत बुजुर्ग हो चुके होते हैं और वो नरगिस को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके होते हैं। हर जगह तलाश करने के बाद भी उन्हें नरगिस नहीं मिलती। यहाँ नरगिस एक खत लिखती है जिसे वो शहाबुद्दीन के पास भेजना चाहती है, लेकिन भेज नहीं पाती और उसे अपनी किताब में रख देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं नरगिस की बहन को, जो कि जेवर की दुकान पे कुछ जेवर खरीद रही होती है। वहीं पर एक बुजुर्ग महिला आती है और एक कंगन को बेचने की बात करती है। नरगिस की बहन उस कंगन को देखकर पहचान लेती है कि यह कंगन किसका है। वह उस बुजुर्ग महिला से पूछती है कि तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला, क्या तुम मुझे उस जगह पर लेकर चल सकती हो। बुजुर्ग महिला उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से एक लड़की आकर उसके कब्रिस्तान में रुकी हुई है। यहाँ पर नरगिस की बहन उस जगह पर पहुंचती है, लेकिन तब तक नरगिस अपना दम तोड़ चुकी होती है। यहाँ पर नरगिस की बहन उसको देखकर रोने लगती है और ये सोचती है कि किस तरह से उसने पूरी जिंदगी अकेले इस वीराने में बिताई है। नरगिस के पास एक छोटा बच्चा होता है। नरगिस की बहन उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और वो सामान उस बुजुर्ग महिला को ही दे देती है। कहती है तुम इसे बेच लेना। हम यहाँ पर देखते हैं उस सामान में किताब होती है जिसमें वो खत रखा होता है। एक व्यक्ति उस किताब को खरीदता है और उस लेटर को देखता है। वो व्यक्ति उस लेटर को उसके पते पर भेज देता है। यहाँ पर शहाबुद्दीन को वो खत मिलता है जिसमें वो पढ़ता है कि नरगिस अब इस दुनिया में नहीं रही है, उसने किस तरह से अपनी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजारी। यहाँ पर हम देखते हैं शहाबुद्दीन पहुंचता है उसकी कब्र पर, कुछ देर बैठता है और उस बुजुर्ग महिला से मिलता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि उस बच्ची को उसकी खाला लेकर चली गई है। यहाँ हम देखते हैं शहाबुद्दीन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बच्ची होती है। हम देखते हैं नरगिस की बहन यहाँ पर किसी से बात कर रही होती है। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी आकर उसको बताता है कि कोई आया है तुमसे मिलने। यहाँ हम देखते हैं नरगिस की बहन पहुंचती है शहाबुद्दीन से मिलने, लेकिन वो उसको जानती नहीं होती है। यहाँ पे शहाबुद्दीन अपना परिचय देता है कि मैं कौन हूँ। तब नरगिस की बहन ये देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो अब मुजरे पर बैठ चुकी है, उसको लेना है तो कल सुबह आओ। यहाँ पर हम देखते हैं नरगिस की बेटी यानी कि साहेब जान को, जो कि अपना पहला मुजरा दे रही होती है। हम देखते हैं शहाबुद्दीन सुबह उस जगह पर आता है जहाँ पर नरगिस की बहन ने उसको बुलाया होता है। यहाँ हम देखते हैं इधर उधर देखने के बाद उसे कोई दिखाई नहीं देता, तो वह जाकर पास के लोगों से पूछने लगता है कि सब कहाँ चले गए हैं। यहाँ पर उसको पता चलता है कि नरगिस की बहन और उसकी बच्ची वो सब छोड़कर जा चुके हैं। वो फिर से अकेला हो जाता है और वापस उदास होकर चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्रेन का सीन, जहाँ पर मूवी में एंट्री होती है हीरो की यानी कि सलीम की। सलीम भीगते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है जहाँ पर साहिब जान पहले से मौजूद होती है। हम देखते हैं वह साहिब जान को देखकर देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो जाकर साहिब जान के बगल में बैठ जाता है। गलती से साहिब जान का पैर सलीम को टच होने लगता है। वो साहिब जान की डायरी उठाकर पढ़ता है
हम देखते हैं उसमें एक पंख रखा होता है जिसे वो अपने साथ लेकर चला जाता है। सुबह होती है, साहिबजान की नींद खुलती है और उसके पैर में एक चिट्ठी होती है। उसे खोलकर वो पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इसे ज़मीन पर मत रखिएगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ट्रेन चल देती है और उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर साहिबजान और उसकी खाला को जाना होता है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ये होता है साहिबजान की दूसरी खाला का घर, जहाँ पर वो दोनों आकर रुकी हुई होती हैं। हम देखते हैं कुछ देर बाद साहिबजान की खाला अपनी बहन से कह रही होती है कि उसे एक कोठी मिल जाती तो बहुत ही अच्छा रहता, जहाँ पर हम लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान की दूसरी खाला कहती है कि क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हें कोठी मिल जाएगी। यहाँ पर एक महल होता है गुलाबी महल करके, दोनों उसको लेने की बात कर रही होती हैं। यहाँ हम देखते हैं शहाबुद्दीन को, जो कि काफी बीमार हो चुके होते हैं और ट्रेन से कहीं जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उठ ही नहीं पाते और वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर साहिबजान को, जो कि अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। कुछ देर बाद साहिबजान की दोनों खाला आपस में बातें कर रही होती हैं कि उनको गुलाबी महल मिल चुका है। हम देखते हैं साहिबजान को, जो वहां से गुलाबी महल के लिए शिफ्ट हो रही होती है। यहाँ पर एक नवाब साहिबजान को देखते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, और रात में पहुंच जाते हैं उसके घर पे मुजरा देखने के लिए। यहाँ हम देखते हैं लोगों की महफिलें लगी होती हैं। साहिबजान आती है और अपना डांस परफॉर्म शुरू करती है। यहाँ पर हम देखते हैं मूवी का एक सॉन्ग जो कि काफी अच्छा रहा था। मूवी के सारे सॉन्ग्स काफी ही अच्छे हैं। हम देखते हैं किस तरह से साहिबजान अपना डांस शुरू करती है और लोगों का दिल बहलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं नवाब साहब बार बार किस तरह से साहिबजान को पैसे दे रहे होते हैं। हम देखते हैं जब नवाब साहब दूसरे किसी व्यक्ति को पैसा देते हुए देख लेते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गोली चला देते हैं, जिससे उस आदमी के हाथ में गोली लग जाती है और सारे पैसे बिखर जाते हैं। यहीं से महफिल खत्म हो जाती है। हम देखते हैं साहिबजान रात में इंतजार कर रही होती है ट्रेन का। डेली ही ट्रेन आने पर वो अपनी बालकनी पे आकर खड़ी हो जाती है और सोचने लगती है उसी इंसान के बारे में जिसने उसके पैर में खत रखा था। थोड़ी देर बाद वापस आकर लेटती है और वही खत निकाल कर पढ़ने लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर औरतों को, जो कि आपस में हंसी मजाक कर रही होती हैं। तभी नवाब साहब का नौकर आता है और कहता है कि नवाब साहब ने साहिबजान के लिए एक कालीन और साथ में एक पिंजरा भिजवाया है। यहाँ हम देखते हैं किस तरह से सभी औरतें उस पिंजरे और उस कालीन के लिए आपस में बातें करने लगती हैं। एक औरत जाकर उस पिंजरे को पेड़ से लटका देती है। हम देखते हैं कुछ देर बाद साहिबजान को, जो कि नहा रही होती है, जिसे ये पता चलता है कि नवाब साहब आए हैं, उनके लिए उसे आज डांस करना होगा। हम देखते हैं साहिबजान की खाला को, जो कि नवाब साहब का स्वागत करती है और उन्हें पान ऑफर करती है। यहाँ पर हम देखते हैं नवाब साहब पूछते हैं कि आज महफिल क्यों नहीं लगी है। साहिबजान की खाला कहती है कि आप आए हैं तो महफिल आ ही गई है। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान को, जो कि आती है और नवाब साहब के लिए परफॉर्म करती है डांस। यहाँ पर भी मूवी का एक काफी अच्छा सॉन्ग होता है। हम देखते हैं नवाब साहब सिर्फ बातें ही नहीं करते हैं, बल्कि साहिबजान को दिल से पसंद कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं महफिल खत्म हो जाती है और फिर से वही ट्रेन आती है। साहिबजान जाकर उस ट्रेन को देखने के लिए खड़ी हो जाती है और वापस मायूस होकर फिर जाने लगती है। फिर अपने बिस्तर पर आती है और उसी खत को निकालकर पढ़ने लगती है, जिसके लिए उसने एक लॉकेट बनवाया होता है, जिसे वो हमेशा अपने बाल में लगाकर रखने लगी थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो शीशे में पानी में खुद को देख रही होती है और सोच रही होती है कि उस खत में क्यों ऐसा लिखा गया कि उसके पैर बहुत खूबसूरत हैं। हम देखते हैं वो यहाँ पे पिंजरा उठाती है और उस चिड़िया को पिंजरे से आजाद कर देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं पहुंचती है अपनी दूसरी खाला के घर, जहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर होती है। यहाँ पर वो उनसे अपने दिल की बात करने के लिए पहुंचती है। वो कहती है कि मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हूँ। जब से वहां से आई हूँ तब से एक खत ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। यहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर उसको बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खत तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम्हारे पैर में घुंघरू नहीं बंधे रहे होंगे तब ये खत तुम्हारे लिए लिखा गया था। सच्चाई यही है कि तुम्हारे पैर में हमेशा घुंघरू बंधे रहते हैं और इससे अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लो। हम देखते हैं कुछ देर बाद साहिबजान
अपने घर पहुंच जाती है। यहाँ पर नवाब साहब ने उसके लिए ढेर सारे तोहफे भिजवाए होते हैं। वो सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पर नवाब साहेब जान को बुलाते हैं। यह एक बोट होती है जहाँ पर वो साहेब जान के लिए अलग से सभी चीजें ऑर्गेनाइज करवाते हैं। यहाँ हम देखते हैं किस तरह से नवाब साहब जान की तारीफ कर रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। यहाँ हम देखते हैं नवाब साहब उससे वही गाना गाने को कहते हैं जो साहेब जान ने अकेले में उनके लिए गाया था। हम देखते हैं साहेब जान पहले तो गाना गाती है, फिर कुछ देर बाद वो रोने लगती है, जिसे देखकर नवाब साहब कहते हैं कि तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं बोट में बैठे हुए बाहर लोग जो चला रहे होते हैं चिल्लाने लगते हैं। बताते हैं नवाब साहब को कि यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं। नवाब साहब अपनी बंदूक लेकर आते हैं और हाथी को मार देते हैं। यहाँ हम देखते हैं हाथी गुस्सा हो जाते हैं और बोट को तोड़ डालते हैं। उसमें बैठे हुए लोग पहले ही कूद जाते हैं। हम देखते हैं नवाब साहब को वो भी नहीं बचते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं साहेब जान को जो कि उसी बोट में लेट गई थी और आराम से किनारे पहुंच जाती है। हम देखते हैं वो एक टेंट में पहुंचती है जहां पर उसे वही पंख मिल जाता है जो उसकी डायरी में रखा हुआ था। ये देख के साहेब जान समझ जाती है कि ये उसी इंसान का टेंट है जो उसको रात में ट्रेन में खत देकर गया था। हम देखते हैं यहाँ पर साहेब जान की खुशी का ठिकाना नहीं होता और खुशी में वो एक गाना गाती है। यहाँ हम देखते हैं कुछ देर इंतजार करते हुए साहेब जान वहीं पर बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो इंसान वहां पर आ जाता है, यानी कि सलीम वहां पर आ जाता है जिसके लिए वो इंतजार कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं साहेब जान सोने का नाटक कर रही होती है कि सलीम उसको जगाएगा, पर सलीम उसको जगाता नहीं है और वहां से हटकर दूसरी तरफ आ जाता है। वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। थोड़ी देर बाद साहेब जान उठती है तो पर्दे के पीछे से सलीम उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर कैसे आ गई हैं, आप कौन हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर साहेब जान अपनी याददाश्त खोने का नाटक करती है और कहती है मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है। यहाँ हम देखते हैं सलीम कहता है कि आप मुझे ट्रेन में रात में मिली थी और मैं आपकी याददाश्त वापस लाने में कुछ मदद कर सकता हूँ। मैंने ही आपके पैर में एक खत छोड़ा हुआ था, क्या आपको वो खत मिला था? यहाँ हम देखते हैं साहेबजान कुछ भी नहीं बोलती और बस चुपचाप रहती है। कुछ देर बाद सलीम कहता है कि मुझे अपने ऑफिस जाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। यह कहकर सलीम वहां से चला जाता है और अपने एक नौकर को कहता है कि मेरे टेंट में जाकर देखो, कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान खड़ी होकर इंतजार कर रही होती है सलीम का, लेकिन उसकी खाला लोग वहां पर पहुंच जाती हैं। उन लोग को देखकर वो काफी दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी में उसको उन लोगों के साथ जाना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं जब सलीम वापस आता है तो उसका नौकर बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था जब वो वहां पर आया। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान अपने उसी महल में वापस से पहुंच चुकी होती है जहां से वह निकली थी। हम देखते हैं कि किस तरह से वह सबको देखकर उदास हो जाती है। यहाँ पर सारे नवाब बैठे होते हैं और बड़ी बेसब्री से साहिबजान की गाने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन साहिबजान बहुत ही उदास होती है और वह कोई भी गाना नहीं गाती है। यहाँ हम देखते हैं वो सारे लोग उठकर चले जाते हैं क्योंकि उसकी खाला उसकी बीमारी का बहाना बना देती है। साहिबजान भी उठकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी खाला एक चिड़िया के पंख काट रही होती है और उसे पिंजरे में वापस से डाल देती है। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान आराम कर रही होती है, तभी एक आदमी आता है जो कि खुद को ठेकेदार बता रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं ठेकेदार साहिबजान के साथ कुछ गलत करने के इरादे से वहां पर आया होता है। वो बताता है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। हम देखते हैं उसी सांप को जो कि पिंजरे के पास अक्सर ही बैठा रहता था। यहाँ हम देखते हैं उसी सांप की वजह से ठेकेदार वहां से भागता है डर कर। वो सांप ठेकेदार को काटने की कोशिश कर रहा होता है। हम कुछ देर बाद देखते हैं साहिबजान भी वहां से भाग जाती है और भागते हुए वह पटरियों पर पहुंच जाती है, जहां पर पटरियों के बीच में उसका कपड़ा फंस जाता है। उधर से ट्रेन आ रही होती है। साहिबजान बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका कपड़ा ट्रेन की पटरियों से नहीं निकल पाता। हम देखते हैं साहिबजान उसी जगह पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कुछ लोग आकर उसको देखते हैं। उन्हीं लोगों में सलीम भी होता है जो कि साहिबजान को वहां देखकर खुश हो जाता है। वो साहिबजान को लेकर ट्रेन में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान और सलीम आपस में बातें कर रहे होते हैं। साहिबजान कहती है कि हमारा ख्वाब आने वाले कल में सच हो पाएगा या नहीं। सलीम कहता है बिल्कुल हो पाएगा। हम देखते हैं कुछ देर बाद सलीम का घर, जहां पर वो साहिबजान को लेकर जाता है। वहां पर कई सारी औरतें बैठी होती हैं और सलीम के साथ किसी
अनजान औरत को देखकर सोच में पड़ जाती हैं। हम देखते हैं कि सलीम बताता है कि ये लड़की मुझे ट्रेन में मिली थी और इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए इसे मैं अपने साथ लेकर आ गया हूँ। यहाँ सलीम की दादी उसे अपने पास बिठाती हैं और उससे बातें करती हैं। हम देखते हैं यहाँ पर सभी लड़कियां सलीम को छेड़ते हुए कहती हैं कि तुम अपने लिए नई दुल्हन लेकर आए हो। यहाँ हम देखते हैं सलीम अपनी दादी से पूछता है कि उसके दादा कहाँ गए हैं। तब वो बताती है कि वह उसके चाचा को लेने शहर गए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं वह रोने लगती है। सलीम उनको चुप कराता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोला जाता है तो सलीम के दादा होते हैं वहां पर। यहाँ हम देखते हैं शहाबुद्दीन को, जो कि सलीम का चाचा होता है। हम देखते हैं ये वही घर होता है जहां पर साहिब जान की माँ कभी आई थी और उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ सलीम भी अपने चाचा से बातें कर रहा होता है। तभी वहां पर एक नई दुल्हन को लाया जाता है। सलीम के चाचा उससे पूछते हैं क्या ये तुम्हारी दुल्हन है, तो वो बताता है कि नहीं, ये मेरी दुल्हन नहीं है बल्कि किसी और की है। यहाँ पर हम देखते हैं सलीम के दादा को, जो कि साहिब जान के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग मिलकर सलीम के दादा को बताते हैं कि ये कोई अनजान लड़की है। उसके दादा इस बात से गुस्सा होने लगते हैं। सलीम वही पुरानी बातें करने लगता है कि यहाँ पर लोग जीते तो हैं पर आपकी मर्जी से चलते तो हैं, लेकिन आपकी मर्जी से यह घर आपकी मर्जी से चलता है। इस बात पर सलीम और उसके दादा की बहस हो जाती है। साहिब जान ये सब चुपचाप सुन रही होती है। साहिब जान ये देख रही होती है कि किस तरह से सलीम उसके लिए सबसे लड़ रहा है। हम देखते हैं सलीम अपने दादा से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, और वो साहिब जान को लेकर वहां से चला जाता है। उसको रोकने के लिए सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। साहिब जान का चाचा, जो कि शहाबुद्दीन होता है, वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन सलीम नहीं रुकता है और साहिब जान को लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सलीम और साहिब जान एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर साहिब जान उसको अपनी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि तुमको एक बार पाने के बाद मैं खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी सच्चाई तुमको नहीं बताई है। मैं एक तवायफ हूँ। यहाँ हम देखते हैं ये जानने के बाद भी सलीम उसको अपना लेता है और यहाँ पर एक गाना होता है। हम देखते हैं सलीम और साहिब जान किसी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ दोनों आपस में शादी करने जा रहे होते हैं। सलीम सहरा लेने के लिए रुकता है, तभी साहिब जान के पास एक नवाब आता है और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ अकेले कैसे हो और कहाँ जा रही हो। हम देखते हैं सलीम आकर उससे पूछता है कि आप कौन हैं, तो वह गांव के किसी आदमी को बुलाकर कहता है कि इस आदमी को बताओ कि मैं कौन। सलीम ये सब चुपचाप देखता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन नवाब उसका पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ हम देखते हैं सलीम और उस नवाब की आपस में लड़ाई हो जाती है। पुलिस वाले आते हैं और सलीम और साहिबजान को पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। तभी सब लोग साहिबजान को तवायफ तवायफ कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान बहुत परेशान हो जाती है। पुलिस वाला जब सलीम से पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो कहता है कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। यह सुनकर पुलिस वाला कहता है कि आपको इस तरह से यहाँ पर देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम देखते हैं दोनों आपस में शादी करने के लिए जा रहे होते हैं, सलीम और साहिबजान। यहाँ पर साहिबजान के दिमाग में वही पुरानी चीजें घूम रही होती हैं जब लोगों ने उसको तवायफ तवायफ बोला था। हम देखते हैं दोनों आपस में शादी करने के लिए जाते हैं, तो मौलवी साहब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। सलीम उसका नाम पाकीज़ा बताता है। मौलवी साहब बार बार पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है, लेकिन साहिबजान के दिमाग में वही चीजें चल रही होती हैं और वो वहां से चिल्लाकर भाग जाती है। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान वापस अपने महल में पहुंच जाती है और इधर उधर देख रही होती है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर पे वो वहीं बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी कजन सिस्टर जो होती है उससे मिलने आती है। वो पूछती है कि साहिबजान कहाँ है, उसको पता चलता है तो वो जाती है साहिबजान से मिलने। यहाँ हम देखते हैं साहिबजान उसको गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है कि क्या सलीम ने तुमको नहीं रखा है, तुमको वहां से भगा दिया है। तो वो कहती है कि हम ऐसे ही हैं, हमारी किस्मत में यही लिखा होता है और हम किसी का साथ नहीं रह सकते हैं। हम देखते हैं साहिबजान एक कोने में खड़ी होती है, तभी वहां उसकी खाला आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कोई खत लेकर आया। यहाँ हम देखते हैं वो खत होता है सलीम का, जिसमें सलीम ने लिखा होता है कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा मुजरा करती हो, आकर मेरी शादी के दिन तुमको मुजरा करना होगा। हम देखते हैं शादी का दिन आ जाता है। सलीम
सोच रहा होता है कि जिससे उसने प्यार किया है आज उसी को अपने आंगन में नाचता हुआ वो कैसे देख पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मूवी में एक सॉन्ग होता है जिस पर साहेब जान मुजरा कर रही होती है, सभी लोग उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पर सलीम भी होता है। हम देखते हैं यहाँ पर साहेब जान अपने डांस परफॉर्मेंस कर रही होती है, तभी उसकी खाला को यहाँ पर शहाबुद्दीन दिखाई देता है। देखकर शहाबुद्दीन को वो चौंक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं साहेब जान बहुत ही दुखी होती है, उसके पैर में कांच लग जाता है नाचते हुए। थोड़ी देर बाद साहेब जान बेहोश होने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसी वक्त साहेब जान की खाला शहाबुद्दीन को आवाज देकर बुलाती है और कहती है कि देखो अपनी बर्बादी का तमाशा, तुम्हारी ही बेटी आज तुम्हारे ही आंगन में किस तरह से मुजरा कर रही है। हम देखते हैं यहाँ पर लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। साहेब जान अपने अब्बा को देखकर खुश हो जाती है। किस तरह से साहेब जान यानी कि सलीम के दादा आते हैं और फिर से बंदूक लेकर चलाने लगते हैं। साहेब जान पर गोली चलाते हैं लेकिन शहाबुद्दीन बीच में आ जाता है और गोली शहाबुद्दीन को लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं वो साहेब जान को अपनी बेटी कह रहा होता है लेकिन साहेब जान की खाला मना कर देती है, कहती जब तक तुम इस बेटी को मेरे आंगन से ब्याह कर नहीं लेके जाओगे तब तक ये तुम्हारी बेटी नहीं कहलाएगी। यहाँ हम देखते हैं सब शहाबुद्दीन मरते हुए सलीम से कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। सलीम हाँ कर देता है और हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पर मूवी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर साहेब जान डांस करती हुई दिखाई दी थी पहली बार। हम देखते हैं सभी लोग आते हैं साहेब जान को ब्याहने के लिए। यहाँ पर शहाबुद्दीन भी होता है जो कि जिंदा नहीं होता है, उसको भी साथ में लाया जाता है। शहाबुद्दीन का पिता उसको देखकर रोने लगता है और कहता है कि ये सब क्या हो गया। यहाँ हम देखते हैं साहेब जान और सलीम की शादी हो जाती है और मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। तो बेसिकली मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक तवाइफ की लाइफ स्टोरी है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव को